अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो हमारे साथ में फिर से खुशामदीद। आज मैं माद खालिद और मेरे दोस्त वकार खान आपके ही खिदमत में फिर से हाजिर हैं एपिसोड 2 लेके। जी तो हमारे साथ का उम्मीद है कि आपको पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह आपको ये दूसरा एपिसोड भी पसंद आएगा, जहां हम काफ़ी एक्साइटिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बात करने वाले हैं। और अब उसके बाद हम अपने दूसरे मैच की तरफ आते हैं जो कि वकार, बिगेस्ट असली राइवलरी है। असली जो कैंपेन है अभी वर्ल्ड कप की यहीं से स्टार्ट होती है। पहला पाकिस्तान का टफ मैच यही है जिस पे सारी दुनिया की निगाहें हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुनिया जी। का सबसे बड़ा ताकड़ा कहलाया जाता है। दुनिया में सबसे जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स देखी जाती है वहाँ वहाँ ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बहुत बड़ा मुकाबला है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, व्यूअरशिप, सब घमासान ताबड़तोड़ होती है इसमें। अमाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो जब जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस हुए तो बहुत सारी टिकट्स ग्राउंड्स की जो है वो ब्लैक में बिकी हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच को लेके, इन चीज़ों को लेके। मुझे लगता है आप भी उतने एक्साइटेड होंगे। और जो मैं अपने दोस्तों से, कुलीग से बात कर रहा हूँ, इंडियंस कुलीग्स जितने भी हैं मेरे, इवन श्रीलंकन्स और दूसरे अदर नेशनल्स भी उतने ही एक्साइटेड हैं इस मैच को लेके जितने कि हम पाकिस्तानी या इंडियंस हैं। आप हमें इस मैच में लाइव तो देखेंगे ही, साथ में हम क्या करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लेके आए हैं प्री मैच एनालिसिस। इसके साथ साथ हम लेके आए आपके लिए प्री मैच एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या पाकिस्तान की तैयारियां हैं और क्या इंडिया की तैयारियां हैं इस मैच को लेके। तो सबसे पहले वकार, लास्ट टाइम हमने ग्रुप डिस्कस नहीं किए थे वर्ल्ड कप ग्रुप्स, उसको देख लेते हैं कि वर्ल्ड कप ग्रुप्स किस तरह से लाइनअप हैं। कौन से ग्रुप में आपको लगता है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा तगड़ा है, वो आप मुझे जरा और व्यूअर्स को बताएं। अमाद, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए की, जहां पे इंडिया पाकिस्तान जो टॉप टू टीम्स हैं इवेंट्स की वो मौजूद हैं। उनके साथ आयरलैंड है, यूएसए जो होस्ट कंट्री है, और साथ में कनाडा ये क्वालिफाई करेंगे। एक इजी ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन कोई भी टीम T20 के अंदर इजी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हमने देखा वेस्ट इंडीज ने 3-0 साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इसी तरह बांग्लादेश, यूएसए ने बांग्लादेश को 2-1 हरा दिया। बिल्कुल इसी तरह और से। काफी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे जहां तक याद है नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो वर्ल्ड कप में इस तरह के अनहोने वाकयात हो जाते हैं। ऊपर आएंगी बहुत मुश्किल है, कौन हमारे सी बाकी टॉप दो 1 पे टीम बहुत रहेंगी। आसान है, युगांडा और टफ ग्रुप है ये, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी चांसेस है। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, वो भी क्वालिफाई कर सकती है। और न्यूजीलैंड के पास टॉप आने का चांस ज़्यादा है। और लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी है इसके अंदर, तो वेस्ट इंडीज़ भी टॉप कर सकती है जिस तरह की फॉर्म में है वेस्ट इंडीज़। तो कुछ भी हो सकता है इस ग्रुप में। सबसे ज़्यादा मुश्किल है कौन एलिमिनेट होगा, कुछ नहीं पता। अमाद, आपको क्या लगता है कि ग्रुप सी से कौन सी दो टीम्स आगे जाएंगी? मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लगते हैं न्यूजीलैंड के और वेस्ट इंडीज़ के। इस दफ़ा मैं अफगानिस्तान को राइट ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान और ग्राउंड के हिसाब से जो है मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की होम 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 क्राउड है। हम्म। तो इसकी वजह से, होम ग्राउंड की वजह से उनको एडवांटेज है, उनको अपने ग्राउंड में खेलना आता है। यूएसए की भी तकरीबन सिमिलर कंडीशंस होंगी, इसलिए मैं अफगानिस्तान को राइट ऑफ कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान क्वालिफाई कर रहा था तो इंडियन कंडीशंस थी या उनकी सूटेबल कंडीशंस थी उनको जो सूट करती थी। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के पास इतना चांस होगा बट क्वालिफाई करने अमाद, अगर हम बात करें अफगानिस्तान, काफ़ी प्लेयर्स अभी रिसेंटली आईपीएल खेल कर आए हैं, उनके पास थोड़ा सा एक्सपोजर्स भी है। और इंग्लैंड, हमने देखा कि वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड अमूमन स्पिनर्स के आगे फंसते हैं। का। तो अफगानिस्तान की टीम आपको नहीं लगता थोड़ी सी स्ट्रांग है स्पिनर्स के अकॉर्डिंगली? तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतने हार्ड हिटर हैं। बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। आप देखें तो बैटिंग की ऐसे वेस्ट इंडीज़ के चांस बहुत ज़्यादा है और न्यूजीलैंड का बहुत चले, ज़्यादा है। खैर एनी हाउ ग्रुप सी थोड़ा सा अभी हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम बात करें तो 40-40 न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज और 20% अफगानिस्तान के चांसेस होंगे आगे जाने के। और ग्रुप डी की भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल है। अच्छा, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, नेदरलैंड नेदरलैंड और और नेपाल। नेपाल। अच्छा, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नेदरलैंड ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट टाइम। हम्म। ठीक है, फिर श्रीलंका है, फिर आपके पास बांग्लादेश है, फिर आपके पास साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के हमेशा चोक करते हैं, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में जाके चोक करते हैं। लेकिन अभी तो हार्ड हिटर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं साउथ बिल्कुल अफ्रीकी इसी टीम तरह में। से क्लासन है उनके पास, लेकिन हैंड्रिक्स अगर हैं। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये भी हो सकता है कि अगर बांग्लादेश या नेदरलैंड ज़रा सा अच्छा खेल पेश करती है हम्म। तो
श्रीलंका श्रीलंका और के लिए बांग्लादेश मुश्किल भी हो क्वालिफाई सकता कर है। सकते हैं। नहीं हमार मेरे हिसाब से ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी, बाकी तो 3 टीम आप जो समझते आपस हैं में कि ये कॉम्पीट करेगी, कंपटीशन है कि श्रीलंका और बांग्लादेश श्रीलंका, में? बांग्लादेश और नेदरलैंड। चलो ठीक हो गया, ये आपके हमारे पास ग्रुप लाइनअप्स आ गई। आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये ग्रुप लाइनअप्स है। और आप बताएं हमें इनमें से आपको कौन सा ग्रुप टफ लगता है। अब सीधा चलते हैं इसके बाद हमारे एक्साइटिंग मैच के ऊपर, जिसका सबका इंतजार है। मेन मकसद हमारा इस पॉडकास्ट का जिस ग्रुप के लिए है, जिस मैच के लिए है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे, जिसको सुनने के लिए आप और हम बहुत बेताब हैं, और जिस मैच को देखने के लिए हम बेताब है। अब आगे बात करेंगे उसके ऊपर। 3 से ज्यादा 200 इन्होंने ओडीआई में स्कोर किया हुआ। बिल्कुल इसी तरह से। तो वाइड बैट्समैन है जो इतनी स्ट्राइक रेट पे और इतनी एवरेज के साथ खेल रहे हैं अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, और इनके पास टाइम बहुत है। बहुत टाइम के साथ शॉट खेलते हैं, टाइम लेके मारते हैं, और किसी भी बॉलर को कहीं भी छक्का मार सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और अगर हम बात करें इनकी हुक शॉट की, तो आप इनको वहां भी नहीं पकड़ सकते। अगर कहाँ आपने नहीं पिछला पकड़ सकते? अगर आपने इनको पिछला बॉल किया तो आपको पता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी। हाँ। लेकिन मसला ये है, ये बाउंड्री के बाहर बहुत बॉल फेंक तो देते हैं, लेके कौन आता है? हसन अली, कपड़ा वहां चाहिए। तो खैर, रोहित शर्मा की आदत है कि लोगों को नचा के रखते हैं, बहुत गली शॉट्स खेलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए विराट कोहली, पाकिस्तान हमेशा फंसता है विराट कोहली पे। जिगर है भाई, इंडिया का जिगर है। और जब भी पाकिस्तान को मुसीबत, मतलब पाकिस्तान मैच जीतने वाला होता है, हम खुशियां मनाने लगते हैं। भाई साहब आते हैं, टाइम लेते हैं, कैच छुड़वाते हैं लोगों से, छक्के मारते हैं, चले जाते हैं। भाई ये कोई तरीका है? कोई लिहाज होती है, कोई मुरवत होती है? जज्बातों से खेल लो, वक्त बदल लो। तो विराट कोहली ने तो हमारा दिमाग ही खराब करके रखा है भाई। वैसे हमारा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की। देखो, नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है ना वो। हाँ, मतलब हम लोग एक अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, उसमें चाहे विराट कोहली हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे रोहित शर्मा हो। और अब विराट कोहली के बाद अगर हम बात करें तो इसका अच्छा नहीं, विराट कोहली पे अभी विराट कोहली से आगे जाना पसंद नहीं करूंगा कि विराट कोहली का अगर आप एवरेज देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो सबसे हाईएस्ट है। ये एक मैच विनिंग, एक सेगमेंट, एक घंटे की डिबेट मैं तो विराट कोहली के ऊपर कर सकते हैं। मैं तो इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि मुझे पिछला वाला दुख नहीं भूल रहा। इसके बाद हमारे देसी 360 हमारे पास है, सूर्य कुमार यादव। अब ये बंदा पता नहीं लेट के छक्के मार देता है, घूम के छक्के मार देता है, कान के पास से छक्का, टांग के नीचे नीचे से छक्का। इनका बैट हर जगह से चल रहा है भाई। ये बैट के साथ साथ माइंड के साथ भी खेल रहे हैं, कोई अच्छे बॉल को भी छक्का लगा देते हैं। ये सही है, बॉलर आपको वाइड यॉर्कर कर रहा है, वाइड यॉर्कर पे छक्का मार देते हैं। अच्छा, तो इनके पास शॉट्स बहुत सारे हैं, थोड़ा सा तेज खेलते हैं, और इनका मेरा ख्याल है इंडियन डग आउट के अंदर, इंडियन बैटिंग लाइनअप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल ये 160 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड में आपको कोई इस तरह का बंदा नहीं मिलेगा जो 160 प्लस के साथ, बल्कि 140 प्लस के साथ भी खेल रहा हो। एक शादाब है, वो पाकिस्तान की लाइनअप पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इंडिया खेल रहा है इस वक्त, जिस स्ट्राइक रेट के साथ सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, अगर उनका दिन हुआ, तो 250 तो ये आराम से करेगा इंडिया। उसके साथ साथ अहमद, मुझे इख्तिलाफ है थोड़ा सा आपके यहाँ इस बात से। 250, आप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को बहुत हल्का ले रहे हैं। नहीं, वो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग तो कंपटीशन हर वक्त रहता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर लेकिन उसका आप दिन हुआ, थोड़ा सा अनफेयर कर गए अगर पाकिस्तान के अगर साथ। अगर दिन हुआ, देखिए जब दिन होता है ना, जब जब किसी प्लेयर का दिन होता है, तो बड़े से बड़ा बॉलर उसके सामने पानी होता है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का दिन हुआ, तो हम इनको 60 में भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आमिर है, शाहीन है, नसीम है। तो ये तो होता है, जिसका जब अगर दिन होता है, तो दिन में तो आपको पता है, जब बुरा दिन था तो इंडिया 56 में भी आउट हो गया था, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ। तो इसलिए अगर सूर्य कुमार यादव का दिन हुआ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन अगर हम स्टैट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें तो स्काई ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा बड़ी इनिंग नहीं खेली कि इंडिया को सिंगल हैंडेड मैच जितवा गए पाकिस्तान। जरूरी तो नहीं है, दिन तो किसी का भी आ सकता है, और जो चीज पहले नहीं हुई वो अब हो सकती है। तो यही बात तो हम ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है कि पाकिस्तानी बॉलर पहली 3 बॉल पर 3 विकेट लेके हैट्रिक कर दें। ये भी तो आज तक नहीं किया पाकिस्तान। वकार, आप थोड़े जज्बाती हो रहे हैं, आगे चलते हैं लाइनअप की तरफ। आप पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबे जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर आए, गिल्ले उड़ाएं,
ताबड़तोड़ बस जाए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन बड़े बड़े नामों का मिट्टी में डाल दे, मत वो आपको खेलेंगे आपको नहीं। नहीं लगता रोहित शर्मा थोड़े से डरे हुए होंगे आमिर के वापस आने से? ये डरे हुए होंगे क्या, वो मास्क पहन के या कोई पीछे से आगे कुछ कोई हरकत करके आमिर बॉल कराएं? नहीं वो देखिए सही पहले बॉलर है। देखिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर, इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बैट्समैन हैं, वो नाम की बेस पे किसी को फेस करते हैं। नहीं, थोड़ा सा फेस नर्वस करते तो हैं, होंगे। नर्वस हो सकता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता। उनके पास काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो आमिर का वापस आना जरा एक थोड़ी सा प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन डरे हुए होना ये एक बड़ा स्टेटमेंट हो क्योंकि जाता है। मैं सिर्फ एक चीज इमेजिन कर रहा हूँ, एक तरफ से शाहीन बॉल करेंगे, एक तरफ से आमिर उनको बॉल करेंगे और उन्हें सिर्फ अपनी टांगे की देखिए शायद बचानी होगी। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लेकिन हमारे बॉलर्स को ये भी देखना होगा कि आगे बैटिंग लाइनअप भी बहुत तगड़ी है। तो ये चलिए चौथी उसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो इंडियन प्लेइंग 11 क्या खेलेगी, उसके बाद ऋषभ पंत है और संजू सैमसन है। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ही मैदान में उतरेगा। जब मैं समझता हूँ कि इंडिया जाएगा लेफ्ट हैंडर के साथ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि ये तेज खेलते हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस रखते हैं और लेफ्ट हैंडर है, ये एडवांटेज है। तो इंडिया जाएगा ऋषभ पंत के साथ। लेकिन अगर वो संजू सैमसन के साथ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया जैसे कहते हैं दिक्कत नहीं है, तो वो मैं उनकी अल्फाज में कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। तो संजू सैमसन भी उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं और ऋषभ पंत भी। बट ऋषभ पंत को थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है संजू सैमसन के अकॉर्डिंगली, तो मेरे देखिए ख्याल से खब्बे ऋषभ पंत के सज्जेगा, साथ खब्बे जाएगा। सज्जेगा जो है ना, क्योंकि खब्बा सीधी बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट अच्छी राइट मारता अच्छा है। कॉम्बिनेशन होता है, सामने वाली टीम को भी थोड़ा सा तंग हाँ, करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया जाएगा ऋषभ पंत के साथ। लेकिन अगर वो संजू सैमसन के साथ भी जाता तो दोनों सिमिलर काइंड के बैट्समैन है, तो इतना ज्यादा फर्क क्रिएट नहीं होगा। और पाकिस्तान के लिए बेहतर है अगर वो संजू सैमसन के साथ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रेशर गेम है और प्रेशर गेम के अंदर संजू सैमसन पहली दफा एक्सपोज होंगे और देखेंगे, पता नहीं कैसे परफॉर्म करते हैं। बट अगर हमारी इस वीडियो के बाद में संजू सैमसन को नहीं खिलाया तो संजू सैमसन को कोई और खिला देगा। चले। इसके बाद बात करेंगे ऑलराउंडर्स की, जहाँ पे शिवम दुबे, जडेजा और अजहर पटेल है। अच्छा, तो जडेजा तो मेरे ख्याल से शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। वो जडेजा तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, कंफर्म हिस्सा है, इसमें तो बिल्कुल कोई और दूसरा बंदा है ही नहीं। क्योंकि जडेजा उनका हिस्सा है, हार्दिक पांड्या हिस्सा है। मुझे हार्दिक पांड्या को लेके थोड़ी सी कंसर्न है कि हार्दिक पांड्या किस तरह से परफॉर्म करते हैं, पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, जो अपनी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों को अलग कैसे करते हैं। ये बहुत एक मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को डील करना। लेकिन जिस तरह से उनको हमने आईपीएल में देखा है, इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी चीजों के बावजूद उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को लेके चले। थोड़ी बहुत चीजें हमें उस वक्त भी नजर आई कि वो आईपीएल में परेशान रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनका एक चैलेंज होगा। इसके साथ साथ ये चैलेंज कैसे वो डील करते हैं, किस तरह से आगे लेके चलते हैं इस चीज को, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अहमद, आपने बात की है हार्दिक पांड्या की आईपीएल की। अगर आपने नोट किया हो थोड़ा सा, इसके बाद बाकी काफी ज्यादा बात हुई उनके बिहेवियर को लेके, क्योंकि आपको पता है रोहित शर्मा बहुत सीनियर बैट्समैन है, टीम के कैप्टन है, टीम को लीड कर रहे हैं, मुंबई इंडियन को उन्होंने एक अर्सा लीड किया। तो आपको नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या का स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले थोड़ा सा बिहेवियर अलग था? बिहेवियर तो उनका वो काफी क्रिटिसाइज करने वाला था, और जो वो रोहित शर्मा के साथ करते रहे पूरे आईपीएल के दौरान, वो एज अ पाकिस्तानी भी हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक शख्स की इतनी खिदमत हो, इतना सीनियर कैप्टन, आप उसके अंडर खेले हुए हो, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, इवन जैसे बुमराह को ट्रीट किया गया, बुमराह से पहले ओवर भी कराए गए आईपीएल में, वो मुझे काफी हैरान कन थे। और यही देखना है कि रोहित शर्मा और पांड्या किस तरह से अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं, किस तरह से जैलिन होता है और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। खैर छठे नंबर पे पांड्या होंगे, उसके साथ जडेजा होंगे, फिर बॉलिंग पे आपके पास ऑप्शन आई थी अक्षर पटेल की, कुलदीप यादव के की। साथ तो मेरा ख्याल से फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुलदीप यादव के साथ जाएंगे। कुलदीप यादव हैं और चाहल हैं। तो आपको मेरा भी यही ओपिनियन होगा कि इंडिया कुलदीप यादव के साथ जाएगा।
और चाहल को शायद वो, क्योंकि एक दफा पहले भी वो चाहल को पाकिस्तान के अगेंस्ट आजमा चुके हैं और वो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था इंडिया का। तो आप भी मेरी बात से यहाँ पे मुत्तफिक होंगे। कुलदीप यादव जो है सबसे पहले बाबर के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। बाबर वैसे ही स्पिन खेलने में थोड़े से मुश्किल होती है उनको, और कुलदीप यादव जो एक डिफरेंट काइंड के स्पिनर है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, दूसरा बॉल भी कर देते हैं, तो उसके हिसाब से वो बेहतरीन है। तो अहमद, उसके बाद फास्ट बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप बुमराह और मोहम्मद अर्शदीप सिराज। और सिराज, इनकी तो बात करने की जरूरत नहीं है। बुमराह अपने डे के ऊपर बहुत ही लीथल बॉलर है, अच्छा स्विंग करते हैं, बाहर अच्छी निकालते हैं, अंदर अच्छी लेके आते हैं, जो उनका एक अलग सा एक्शन है, बिल्कुल वो देखने का अलग ही मजा। बुमराह तो कंसिस्टेंट खेलेंगे। अब सिराज और अर्शदीप में से दो में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में पांड्या मौजूद और होंगे। दुबे भी नहीं, मुझे लगता है दोनों खेलेंगे, 3 बॉलर के साथ इंडिया और 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा। और देखना पड़ेगा कि किस तरह का स्क्वाड, किस तरह की प्लेइंग 11 खेलते हैं। ये हमारी तरफ से इंडिया का प्लेइंग 11 था, जो कि बड़ा खतरनाक नजर आता है, लेकिन आप पाकिस्तान को भी हल्का ना लें। पाकिस्तान के पास भी इंडियन बैट्समैन को टैकल करने के लिए बेहतरीन बॉलर्स हैं, और पाकिस्तान के पास अब बेहतरीन बैट्समैन भी हैं इंडियन बॉलर्स को टैकल करने के लिए। अच्छा वकार, जैसे हमने अभी इंडियन स्क्वाड हमने और प्लेइंग 11 को डिस्कस किया है, पाकिस्तान की भी हम प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन इस दफा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, जो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतरीन आपके पास स्क्वाड या प्लेइंग 11 नहीं हो सकती इस वक्त। जो आपका डोमेस्टिक टैलेंट है, ये चीजें हैं, आपके पास बेहतरीन प्लेयर्स आ गए हैं, सुपर स्टार्स हैं, अगर ये परफॉर्म करते हैं अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता, जैसे इन्होंने पहले 2021 में इंडिया को वन साइडेड मैच हराया है, 10 विकेटों से हराया है, अभी भी आराम से पाकिस्तान इंडिया को 10 विकेटों से हरा सकता है। तो नसीम ने जो लास्ट स्पेल किया था, जहां पे उन्होंने विराट कोहली, बिल्कुल उस बॉल के ऊपर मुझे बॉल आज भी याद है कि विराट कोहली पहला बॉल खेलने के लिए आए और उसके बाद टोटली वो अनप्लेबल बॉल था। देखिए, अगर वकार आप मुझसे पूछे, मैं उस प्लेइंग 11 के साथ जाऊंगा जो लास्ट मैच में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 खिलाई है, उसमें सिर्फ एक स्लाइड चेंज करूंगा, मैं शादाब की जगह इमाद को खिलाना चाहूंगा, और मैं सेम उस प्लेइंग 11 के साथ जाऊंगा। वो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की थी कि बाबर आजम थे, रिजवान थे, उसके साथ थर्ड नंबर पे उस्मान खान थे, फखर जमान थे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपके पास शादाब थे, आजम खान थे, इफ्तिखार थे, फिर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर और हारिस रऊफ। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, इमाद को ऐड करूंगा शदाब की। इमाद को तो मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यही क्योंकि चीज अगर हम शदाब की परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा बात करें, तो वो आप देख रहे हैं काफी अरसे से वो कुछ ऑफ से लग रहे हैं। हालांकि शदाब ने पीएसएल के अंदर बड़े अच्छे मैचेस हमें जितवाए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर थ्रू आउट वो उनकी टीम बकायदा उनकी अप्रोच की वजह से वो काफी इवेंट जीती है। बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि शदाब को थोड़ा सा रेस्ट दे के आपको देखिए वकार, जैसे मैंने आपको बात की सूर्य कुमार यादव की है, रोहित शर्मा की, अगर इनका दिन हुआ तो ये 250 कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आमिर या शाहीन का दिन हुआ या नसीम का दिन हुआ, तो ये भी इंडिया की टीम को 60, 70, 110 में भी आउट कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तानी बॉलर्स को इतना हल्का ना लें। अगर बॉल थोड़ा सा सीम स्विंग हो रहा हुआ, तो इतनी मुश्किलात होगी इंडिया के लिए कि आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। बॉल तो यकीनन स्विंग होगा। जब आपने बॉल दिया शाहीन के हाथ में और सामने हुआ, तो रोहित शर्मा तो टांगे तो कांपेंगी ना। तो आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टांगे कांपेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता टांगे कांपेंगी। लेकिन जब अगर 2-3 विकेटें ऊपर से गिर गई, तो इंडिया के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से यहाँ पे टोटली एग्री करूंगा। और हमने अपना प्लेइंग 11 बता क्या दिया। आप ये समझते हैं कि अभी भी मुकाबला बैटिंग वर्सेस बॉलिंग है, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग? नहीं अमाद, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि दोनों टीम बैलेंस है यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास हार्ड हिटर मौजूद है आजम खान की सूरत में, जी। ठीक है, और ऊपर से बाबर आजम और रिजवान भी एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो पीछे आपके पास फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार, इमाद, ये आप एक अच्छा आपको बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं। अगर ऊपर से बाबर और रिजवान, अगर हमारे पास 6 ओवर में 60-65 स्कोर करते देखिए, हैं। बाबर आजम से काफी उम्मीदें हैं इंडिया के खिलाफ, अभी तक उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेड है। तो एक परफॉर्मेंस ड्यू है अभी बाबर आजम की। सारा पाकिस्तान ये चाहेगा कि बाबर आजम इस दफा परफॉर्म करे, जो उनके खिलाफ एक बड़ा मजे का क्रिटिसिज्म है, घंटे का किंग जिम्बाबर, और ये जैसे अपने स्टार्स को डिसरिस्पेक्ट करता है। पर्सनली मैं इसको लाइक नहीं करता, लेकिन ये चीजें इसी तरह खामोश होगी जब इंडिया के खिलाफ बाबर एक बड़ी परफॉर्मेंस देंगे, हमारे सुपरमैन रिजवान उनका साथ देंगे, और नीचे फखर जमान आके जब फेटा लगा के
व्हाइट वॉश कर देंगे और 200 का टारगेट देंगे इंडिया को, तो हमारे इस बॉलिंग अटैक के सामने 200 चेस करना विराट कोहली इस दफा हम ऐसे नहीं जाने देंगे अच्छा, सर अमन, जी। एक सरप्राइजिंग चीज आपने नोट की है। आमिर ने आज तक विराट कोहली को T20 में आउट नहीं किया, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि क्या आमिर वकार विराट साहब कोहली को ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इस मैच में, मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है। वैसे प्रिडिक्शन के क्वेश्चंस बाद में आएंगे, लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आमिर इस दफा आउट करेगा विराट कोहली को। मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश यही है कि इस दफा आमिर जो है विराट कोहली को आउट करे और साथ में शाहीन रोहित शर्मा को अच्छा, आउट करे। आपको पता है विराट और आमिर के स्टैट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आमिर वर्सेस कोहली जो बड़ी बैटल विद इन द बैटल जो हमारे पास है, उसके स्टैट्स भी शेयर करेंगे। आमिर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है कोहली के लिए, कोहली के अगेंस्ट। तो ये बैटल विद इन बैटल जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वकार आपसे स्टैट शेयर करेंगे, उसको आप देख के कैसा फील करते हैं, आपकी क्या राय है कि आमिर जीतेगा इस दफा या कोहली जीतेगा इस बीच की बैटल में, वो हमें जरूर कमेंट के नीचे बताइएगा। अच्छा, आमिर के अलावा आप अपने 4 प्लेयर्स मुझे बता दें जल्दी से। मैं शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद आमिर। मैं बाबर के साथ थोड़ा सा इस दफा नहीं जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे रेड करूंगा फखर जमान को और मोहम्मद रिजवान को। फखर जमान जिस तरह की फॉर्म में है, मैंने सॉरी उनका नाम मिस कर दिया। फौजी, मैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि हाँ, आप फखर को मिस कर गए। मैं मिस कर गया हूँ, आपकी बात थी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौजी अगर चल गए हमारे तो चारों तरफ फायरिंग कर देंगे, बिल्कुल। धड़ाधड़ फायरिंग होगी। और सिर्फ हालात जो होंगे वो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं होंगे, काफी फैंस के दिल और इंडियन फैंस के टीवी भी टूटेंगे, जो जज्बात है वो भी हलाक कर दिए जाएंगे टीवी भी फौजी शायद की तरफ से। टूटने पड़े हैं। टीवी तो दोनों तरफ टूटते हैं, हमारे भी 2-3 फूफा ने तो तोड़ चुके। खैर आगे चलते हैं। स्क्वाड पाकिस्तान का भी हमने आपको बता दिया, हम क्या प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी हमने आपसे शेयर कर ली। अब ये जब आपस में दो बड़े हाथी लड़ेंगे तो कौन सा हाथी गिरता है कौन सा उड़ता है इस दफा वो देखते हैं। इसको मजीद आगे लेके चलते हैं और अब बात करते हैं हम बिल्कुल आगे। दूसरा ये सेगमेंट हमने आपको, हमें उम्मीद है कि प्लेइंग 11 और पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड को आपके सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया होगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ऑडियंस भी हमें बताए कि वो क्या समझती है कि क्यों क्या प्लेइंग 11 खेलेगी। अगर आप समझते हैं कोई प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है, आपके कौन से 4 मजे के प्लेयर्स हैं जिनको आप देखना चाह रहे हैं इस बैटल में परफॉर्म करते हुए, फ्लरिश करते हुए। मेरी एक उम्मीद थी कि अगर साइम अयूब थोड़ा सा परफॉर्म करते और अगर वो इस स्क्वाड का हिस्सा होते तो वो इंडिया को एक अच्छा टफ टाइम दे सकते थे। वो दिखा सकते थे कि पाकिस्तान में आईपीएल नहीं हो रही तो पीएसएल हो रही है, और पीएसएल से हम भी चमका के कुछ हीरे मंच के भेज रहे हैं अपने स्टेज पे। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जब वो नहीं परफॉर्म कर पाए काफी चांसेस के बाद। हारिस से उम्मीदें थी, हैदर अली से थी, कुछ ऐसे स्टार्स हैं। हारिस के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। मैं यहाँ पे, आपको याद होगा हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, हारिस के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई। जितना चांस साइम अयूब को दिया गया, अगर उतना हारिस को दिया चलिए, तो जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है वो पुलिस में रिपोर्ट कराएं, अपनी ज्यादती की रिपोर्ट लें। लेकिन और पाकिस्तान में आपको पता है कि जहाँ पे दोस्ती यारी चलती है तो वहाँ लेकिन पाकिस्तान में ज्यादतियां तो जगह जगह हो रही हैं, हर जगह ज्यादती चल रही है, ज्यादतियात पे नहीं जाते। और इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, चलते हैं इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट की तरफ और फोकस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चले वकार, काफी डिस्कशन हो गई इसमें। हमारे जो फैंस हैं वो अभी वेट कर रहे होंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे प्रेडिक्ट एंड विन कॉन्टेस्ट का। सबसे पहले अभी अपने फैंस से पूछ लेते हैं वो 2 सवाल, 5 सवाल वैसे हम पूछेंगे। आप वीडियो तो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आज के हमारे एपिसोड के कौन से 5 सवाल हैं जिनके आपको आंसर्स कमेंट के नीचे देने हैं। आपको फिर से मैं रिपीट करता चलूं कि कमेंट में आपने 5 सवाल के आंसर एक ही कमेंट में देने हैं, 5 आंसर्स एक ही दफ़ा में देने हैं। और अगर आप ज़्यादा आंसर्स देना चाह रहे हैं तो दूसरा कमेंट करें और 5 आंसर्स दूसरे कमेंट के अंदर करें। तो वकार, पहले फैंस को हमारे बता दें, व्यूअर्स को बता दें कि हम पहले 2 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल हमारा एज यूजुअल वही है कि हु विल विन द मैच, पाकिस्तान। हु विल बी विनिंग दिस मैच, कौन मैच ये वाला मैच जीतने जीतेगा, वाला है, पाकिस्तान इंडिया या और पाकिस्तान। और अगर हम इसके ऊपर अपनी भी प्रिडिक्शन दे देते हैं तो दिल तो कहता है कि पाकिस्तान के साथ जाए, और अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो इंडिया का पल्ला इंडिया भारी लगता है। ऑन पेपर काफी भारी है। तो यहाँ पे मैं इसको रेट करूंगा 55-45, ठीक है। 45 पाकिस्तान और 55 तो इंडिया। पहला सवाल है कौन जीतेगा ये मैच, हु विल बी विनिंग दिस मैच। और दूसरा सवाल वकार क्या होगा, मैं वैसे पाकिस्तान के साथ ही जाऊंगा चाहे जितना मर्जी इंडिया के चांस हो।
इस वक्त हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। मैं अपने इंडियन फैंस से सॉरी चाहता हूँ, लेकिन हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। ऑन पेपर इंडिया बहुत बड़ी टीम है, जितनी मर्जी बड़ी टीम है, कि मैं चाहूंगा कि मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह गो गाइस, विन दिस मैच एंड आई एम विद इंशाल्लाह यू, इवन आई एम लूजिंग दिस प्रेडिक्शन, आई एम ओके विद इट। इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे। इंशाल्लाह। चले और दूसरा उसके सवाल। बाद दूसरा सवाल, इस मैच का टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि टॉस बहुत मैटर करता है यहाँ पे। अरे हाय बाबर साहब, बड़े बड़े मैचों में आप हमेशा ही कुछ ना कुछ हार जाते हैं, बट बड़ी इस दफा किस्मत खराब है। आपको याद तो होगा कि प्रीवियस मैच में मैंने कहा था कि बाबर टॉस हारेंगे, बट जहां पे मैं बाबर के साथ जाऊंगा कि मुझे यहाँ पे है मैं कि आपके बाबर इस अगेंस्ट दफा जाऊंगा, टॉस जीतेंगे। इंडिया ये टॉस जीतेगा, और इंडिया टॉस जीते चाहे कुछ भी जीते, मैच लखपति पाकिस्तान जीते, का है। शर्तें जीते, बैटिंग 11 जीते, मैच पाकिस्तान जीतेगा। अगर पाकिस्तान मैच हारा तो हार जाएगा, कोई बात नहीं, कोई चलती है यार, थोड़ी बहुत कोई मोहब्बत। बात नहीं हम ना। आपको अगले अर्लियर स्टेज में हरा देंगे, लेकिन तो हम ये इस वर्ल्ड कप में हम इंडिया से 2 दफा जीतने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ हार भी गए, वैसे तो हम हारेंगे नहीं, हम्म। तो हमने अब सेमीफाइनल में भी तो आके हराना है ना इंडिया को। चलें, ठीक है, तो ये 2 सवाल याद रखिएगा। इन 2 सवालों के आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आगे जो हम प्रेडिक्शन के सवाल आपसे करने वाले हैं वो वीडियो के एंड में पूछेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो हमारे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे 2 सवाल सुने हैं, और आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके हमें बताएंगे प्रेडिक्ट एंड विन, कि मैं भरपूर हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप कैश रिवॉर्ड जीते। तो अभी सारी की सारी टीम फोकस यही करेंगी कि 200-250 इससे ज्यादा स्कोर हो, और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा कमजोर नजर आता है। अगर हम बैट्समैन टू बैट्समैन अगर हम देखें स्ट्राइक रेट, तो अगर आप आवाम को बताएंगे कि किस तरह का स्ट्राइक रेट हम लेके चल रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद रिजवान का भी ऑलमोस्ट सेम है बाबर आजम के अकॉर्डिंगली 126.4 तो 126.6। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 126 के करीब है। पहले 130 हुआ करता था, लेकिन कुछ मैचेस के बाद उनकी स्ट्राइक रेट मजीद कम हो गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं पाकिस्तानी जितने बैटर हैं उनमें से किसी का भी स्ट्राइक रेट इस वक्त 140 का नहीं है, और इसकी जो मेन वजह समझ में आती है कि पाकिस्तान को स्पिनर्स खेलने में काफी मुश्किल होती है, अगर आप देखें। और अगर शदाब खान की बात करें तो शदाब खान हर मैच 50 भी करते हैं। अच्छा, ये एक नई शराब खान गली की क्रिकेट में कर रहे होंगे, लेकिन बॉलिंग में 50 कर रहे हैं वो। बॉलिंग में 50 बॉलिंग में कर रहे 50 हैं। अगर इनका दिन हुआ तो ये 200-250 कर जाएंगे। बनिस्बत विराट कोहली हम 137 पे है, और जायसवाल जो है वो भी 170 के करीब। उनका जायसवाल को अभी तक इंटरनेशनल में तो ये हो गई स्ट्राइक रेट की बात। अब स्ट्राइक रेट की बात हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, प्रेडिक्ट एंड विन के, जो कि है ये। तो हमारा तीसरा सवाल है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच प्लेयर कौन होगा, कौन ऐसा प्लेयर होगा जो अपनी टीम के लिए ये मैच जीतेगा। तो आप स्ट्राइक रेट को देखते हुए, एवरेज को देखते हुए ये बताएं कि हमारा मैन ऑफ द मैच इस मैच का कौन होगा। पहला सवाल था कि मैच कौन जीतेगा, दूसरा सवाल था टॉस कौन जीतेगा। अब ये है कि इस मैच को जिताने की वजह कौन होगा, मैन ऑफ द मैच कौन होगा। आपको लाजमी बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का चांस हो, आप जीतो, हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर सके, आप 5,000 जीत सके, 1,000 हमें हरा के जीत सके, और इस पूरे वर्ल्ड कप में तकरीबन आप 55,000 50,000 जीत सकते हैं। हर मैच में हम आपको 5,000 दे रहे हैं, तो हमें मौका दें, ताकि हम अगले साल इससे ज्यादा बड़ी विनिंग प्राइस के साथ, इससे ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करने की कोशिश करते हैं। आखिरी के 2 सवाल पूछते हैं प्रेडिक्ट एंड विन के, जीतो हमारे साथ के, जो कि वकार आपसे पूछेंगे। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि जी कौन इस मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर होगा। क्या वो बनेंगे विराट कोहली, क्या वो होंगे मोहम्मद रिजवान, क्या वो फखर जमान होंगे, या जायसवाल जो एक सरप्राइजिंग नेम है इंडिया की तरफ से वो होंगे। बाबर भी हो सकते हैं, आप बाबर को भूल गए। अहमद, मैंने बाबर को तो एक उस कैटेगरी में इस मैच के लिए काउंट नहीं किया, लेकिन बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, मैं बाबर के साथ जाऊंगा। इस मैच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर होंगे बाबर आजम। बट मैंने पहले ही आपको कहा था कि फखर जमान को मैं देखता हूं कि जी वो इस मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं फखर जमान। अच्छा, अगर मुझे इंडिया की तरफ से कोई प्लेयर चूज करना हो तो मैं जाऊंगा इस वक्त स्काई के साथ। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोर करेंगे, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हाईएस्ट स्कोर करेगा तो
वो बाबर आजम होंगे। और अच्छा, इसी के साथ आप अब पूछ लें। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि जी इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर कौन ज्यादा विकेट लेगा और अच्छा, कितनी विकेट्स लेगा? इस मतलब ये दो सवाल हो गए, ये सवाल एक कर लेते हैं। आपने ये बताना है कि शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा विकेट्स लेंगे या मोहम्मद आमिर विकेट्स लेंगे। तो और आप क्या समझते हैं? बेसिकली सवाल हमारा ये कि कौन ज्यादा विकेट्स लेंगे, शाहीन शाह अफरीदी या उनको डोमिनेट करेंगे मोहम्मद आमिर? तो आप पाकिस्तान में भी आपस में मुकाबला करवा रहे हैं? पाकिस्तान में भी आप में मुझ में भी तो मुकाबला चल रहा है। तो बस ठीक है, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर इस वक्त ज्यादा विकेट्स लेंगे। बट मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी ज्यादा विकेट लेंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछली परफॉर्मेंस बहुत तो अच्छी दी है। आपने तैयार कर लिया, आपने मेरे अगेंस्ट ही जाना है। तो चले ठीक है, इन 5 सवालों के साथ आपने हमारे 5 सवाल सुन लिए, ये स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे हैं। पहला सवाल, वो विल बी विनिंग दिस मैच, ये मैच कौन जीतेगा। सेकंड, टॉस कौन जीतेगा। तीसरा सवाल है कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा। चौथा सवाल, कौन सबसे ज्यादा कौन स्कोर सबसे करेगा, ज्यादा किसके स्कोर करेगा, बल्ले से सबसे ज्यादा रन के हम बाहर लेंगे, कौन आग उगलेगा उस दिन। और पांचवा सवाल बहुत ही आसान, कि आमिर सबसे ज्यादा विकेट लेंगे या शाहीन सबसे ज्यादा विकेट लेंगे। इन सब सवालों के हमने रन्स आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। जो सही जवाब होगा कमेंट के अंदर, उसके हिसाब से आपके रन्स टैली हो जाएंगे। जिसके सबसे ज़्यादा रन्स होंगे, जैसे पाकिस्तान वर्सेस यूएसए में हमारे एक कंटेस्टेंट ने मैच जीता और 5000 जीते, उनको आप लाइव देख सकते हैं। उनकी भी हमने फ़ोटो लगा दी है, उनके भी नाम और डिटेल्स आप देख सकते हैं। उन्होंने 5000 कमाए हमसे। आपके पास भी चांस है, आप 5000 कमाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आंसर करें। एक ही कमेंट में 5 आंसर लिखें। अगर आप ज़्यादा मौका चाहते हैं तो ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा आंसर्स करें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जीतने का चांस हो। आपके पास फ्री हिट का मौका भी है। आप इस पॉडकास्ट को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अगर हमें लगा कि आपने हमें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है तो हम एक एडिशनल विनर लेके आएंगे और उसको 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी इनाम भी देंगे। तो इसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और आप हमें ज्वाइन करेंगे फिर से तीसरे एपिसोड के लिए। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। अम्माद खालिद।